आज के इस वीडियो में हम नववर्ष को लेकर के एक चिंतन करते हैं। हमारे देश में भिन्न भिन्न लोगों द्वारा अलग अलग प्रकार से नववर्ष मनाया जाता है। कुछ लोग दीपावली से नववर्ष मनाते हैं, कुछ लोग मकर संक्रांति से मनाते हैं, कुछ लोग 1 जनवरी से मनाते हैं, कुछ लोग अप्रैल के माह में गुड़ी पड़वा से मनाते हैं। और भी अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग समय पर नववर्ष मनाया जा रहा है। आज विभिन्न पौराणिक मान्यताओं के आधार पर, विभिन्न प्रथाओं के आधार पर, वैज्ञानिकता के आधार पर, हमारी परंपराओं के आधार पर एक थोड़ा सा ये चिंतन करने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में नववर्ष कब है, कब होना चाहिए, उसका वैज्ञानिक आधार क्या है। तो देश की तमाम जनता को हम 5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले छात्र, नर्सरी से लगाकर कॉलेज पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी उसमें आ गए। दूसरा भाग किसान, सारे किसान आ जाते हैं उसमें। तीसरे में कर्मचारी, चौथे में किसान, कर्मचारी के बाद व्यापारी, और व्यापारी के बाद एक वर्ग और मान लेते हैं जो वैज्ञानिकता के आधार पर तर्क संगत बात करता है, जो किसी बात को नहीं मानता, जो जैसा दिखता है उसको उस पर विश्वास करता है। ऐसे 5 भागों में बांटते हैं। और अब हम अलग अलग सबका चिंतन करते हैं कि वास्तव में किसका नववर्ष कब होना चाहिए, कौन कब मनाता है और उसका आधार क्या होना चाहिए। तो पहले अगर छात्र की बात करें, विद्यार्थियों की बात करें, तो अभी विद्यार्थियों का नववर्ष नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 1 जनवरी के बाद वो अगली कक्षा में नहीं जाएंगे। मतलब 2021 में जिस क्लास में थे, 2022 में भी उसी क्लास में रहेंगे। अगर हम नववर्ष मनाते हैं तो विद्यार्थी ये भी कह सकते कि भैया हमको अगली कक्षा में प्रमोट करिए, आप 2-2 साल तक एक ही क्लास में थोड़ी पढ़ाएंगे। तो विद्यार्थियों के लिए भी नववर्ष नहीं है। उनका नववर्ष तब आएगा जब उनकी एग्ज़ाम हो जाएगी, एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा और वो अगली क्लास में चले जाएंगे। मतलब ये समय लगभग मार्च और अप्रैल में उनकी एग्ज़ाम होगी। अप्रैल में एग्ज़ाम होगी, रिजल्ट आएगा, अगली क्लास में जाएंगे। मतलब विद्यार्थियों का जो नववर्ष है वो अप्रैल के आसपास कभी हो सकता है। अप्रैल के महीने को नोट किया जाए इसको। दूसरे किसान हैं। जब किसानों की बात करते हैं तो किसानों का नववर्ष जो है वो भी अभी नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि अभी उनकी दोनों फसल पक करके तैयार नहीं है। एक फसल आई है, एक फसल खेत में खड़ी है। दूसरी फसल जब आ जाएगी, दोनों फसलें आ जाएगी, लेन देन हो जाएगा, दोनों फसलों का हिसाब हो जाएगा, किसान जब फ्री हो जाएंगे तब कहीं जाकर के उसका नववर्ष आता है। तो किसानों का नववर्ष कब आएगा, तो इसका अंदाज लगा सकते हैं कि ये जो गेहूं की फसल है ये भी कट करके इससे किसान जब फ्री हो जाएगा, मतलब मार्च के बाद, मार्च में फसल कटेगी और सारा काम निपटाने तक अप्रैल के आसपास वो चला जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो किसानों का नववर्ष भी अप्रैल के आसपास पड़ता है। तीसरा एक और वर्ग है जिसको हम कर्मचारी कहते हैं। कर्मचारी जिस घर से भी लोग होंगे उनको ध्यान में होगा 31 मार्च जो होता है वो क्लोजिंग माना जाता है। कहीं बैंक में लोन लेने जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि भैया अभी हमारा मार्च एंडिंग चल रहा है, ऑडिट वगैरह करना है, आप अप्रैल के महीने में आइए। मार्च हमारा लास्ट मंथ रहता है, हमको सब हिसाब किताब करना रहता है। तो कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी जितने भी हैं उनका नववर्ष, मतलब उनका सत्र जो खत्म होता है वो 31 मार्च को खत्म होता है, अर्थात 1 अप्रैल के बाद ही उनका नववर्ष हो सकता है। छात्रों के बाद किसानों का, और किसानों के बाद कर्मचारियों का भी देखें तो ये अप्रैल के आसपास जाता है। अब हम बात व्यापारी की अगर करते हैं तो व्यापार का अपना कुछ नहीं होता, वो किसान के ऊपर डिपेंड होता है। जब किसानों की दोनों फसल आती तब जा करके वो व्यापारी का हिसाब करता है, अर्थात व्यापारी भी सारा उसका हिसाब किताब, लेन देन जो होता है वो अप्रैल के आसपास कहीं बैठता है। उसके बाद वो फिर अपना नया खाता प्रयास करता है। एक वर्ग और ऐसा रह जाता है समाज में जिसको हम नास्तिक कह सकते हैं या जिसको तर्क संगत कह सकते हैं, जिसको वैज्ञानिक कहते हैं। वो इन किसी बात को नहीं मान रहा है। वो कहता है कि मैं तो जैसा देखता हूँ, जैसा व्यवहार करता हूँ, जैसा सामान्य व्यवहार में मुझे दिखता है मैं वो मानता हूँ। उस वर्ग के लिए सबसे बड़ी बात यह कि जनवरी 31 मार्च को कह दें या 1 जनवरी को वातावरण में, वायुमंडल में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस हिसाब से अप्रैल के माह में जो गुड़ी पड़वा आती है, वर्ष प्रतिपदा जिसको कहते हैं, वो समय एक ऐसा होता है जब प्रकृति अपने आप परिवर्तन करती है। पतझड़ के वन जितने भी रहते हैं पेड़, वो अपने पत्ते त्याग देते हैं, नए कोंपले फिर आना प्रारंभ हो जाए। प्रकृति में अपने आप नयापन दिखता है, अपने आप नया दिखता है। स्वाभाविक रूप से लगता है कि नववर्ष आया है, कुछ ऐसा प्रकृति अपने आप नया श्रृंगार करती है।
इस दृष्टि से देखा जाए तो किसानों का, छात्रों का, शासकीय कर्मचारी हो, व्यापारी हो या अन्य जो बच्चे वो सब हो, इन सब का नववर्ष अप्रैल माह से बैठता है, अप्रैल के आसपास जाता है। और इसी बीच हमारी गुड़ी पड़वा वर्ष प्रतिपदा जिसको कहते हैं वो आती है, जिसको भारतीय चिंतन के आधार पर नववर्ष माना गया है। अब एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से हम सबके दिमाग में आता है कि जब गुड़ी पड़वा या वर्ष प्रतिपदा नववर्ष है तो 1 जनवरी को इतने वर्षों से हम नववर्ष क्यों मना रहे हैं? हमारे पूर्वज क्यों मनाते आ रहे हैं? हमने तो उनको देख के सीखा है, गलती इसमें हमारी नहीं है, तो ठीक भी है। ऐसा कहते हैं अंग्रेज जब यहाँ रहे तो लगभग 200 वर्ष तक रहे, और 200 वर्ष जब यहाँ रहे तो उन्होंने अपने त्यौहार उत्सव इंग्लैंड में जाके तो मनाए नहीं होंगे, मतलब उन्होंने अपने उत्सव यहीं मनाए। लेकिन जब वो अपने उत्सव मनाते थे तो हम लोग देखते थे, और हमारे पूर्वजों ने भी उसी को सीखा, उसी का अनुसरण किया, और वैसा हम लोग भी सीखने लग गए। एक और प्रश्न स्वाभाविक रूप से दिमाग में आता है कि जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया, अंग्रेज यहाँ से चले गए, उसके बाद फिर हमको ये बंद कर देना था। हो सकता कि अंग्रेजी शासनकाल में उनके देखने से सीख गए हों, या उनके प्रभाव के कारण मनाना हो, या उनके डर से मनाया हो। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया, अंग्रेज यहाँ से चले गए, उसके बाद फिर पुनः हमको अपना नववर्ष मनाना था, वैसा नहीं हुआ। तो इसका कारण ये है कि धीरे धीरे 200 वर्ष तक हमने सब वो देखा, वो हमारे स्वभाव में आ गया। कोई भी काम जब लंबे समय तक होता है तो वो स्वभाव में आ जाता है। हम सब जानते हैं तांबा जो रहता है वो पानी को शुद्ध करता है, इसलिए प्राचीन काल में लोग जब भी कभी कहीं तीर्थ यात्रा पर जाते थे, ट्रेन में सफ़र करते समय अचानक से कोई नदी आ जाती थी तो वो लोग अपने जेब में से एक सिक्का निकाल करके पानी में डाल देते थे। तांबे का सिक्का हुआ करता था उस समय, क्योंकि तांबा जो होता है वो पानी को शुद्ध करता है, इसलिए तांबे का सिक्का डाल दिया करते थे। समय के परिवर्तन के साथ तांबे के सिक्के बंद हो गए, आजकल एल्यूमिनियम के सिक्के आ गए। लेकिन आज भी तीर्थ यात्रा पर जाते समय अक्सर देखा जाता है कि प्रायः जब नदी आती है तो उस ट्रेन में बैठा हुआ पैसेंजर जो रहता है वो अपने जेब में से एक सिक्का निकाल के पानी में डालता है। हालांकि एल्यूमिनियम जो होता है वो पानी को शुद्ध नहीं करता बल्कि और गंदा कर देता है, लेकिन वो स्वभाव में आ गया। तांबे के सिक्के डालते थे, लंबे समय से डालते आ रहे, इसलिए स्वभाव में आ गया। आज भी वो वैसा करता है। हरियाणा के एक परिवार में एक बार शादी का आयोजन हुआ, और फेरे के समय अचानक एक बिल्ली वहाँ परेशान करने लगी। वो बार बार रास्ता काटती थी। किसी एक समझदार महिला ने क्या, उस बिल्ली को पकड़ा, उसको रखा, उसके ऊपर एक टोकरा, उल्टा टोकरा रखा, उसके ऊपर एक पत्थर रखा, और वो शादी निर्विघ्न संपन्न हो गई। उसके बाद वो टोकरा वहाँ से हटा लिया, बिल्ली भग गई, मर गई, जो भी हुआ उसका। अगले साल उसी गांव में जब एक शादी का आयोजन था, और जब फेरे का समय आया, और उस समय वहाँ बिल्ली नहीं थी। हालांकि एक महिला ने ज़बरदस्ती बिल्ली मंगवाई। बोले पिछली शादी में हमने देखा था कि फेरे के समय एक बिल्ली रखी थी, उसके ऊपर उल्टा टोकरा रखा था, उसके ऊपर एक पत्थर रखा था, फिर फेरे हुए थे, तो वो तो ऐसा नियम है, करना पड़ेगा। वहाँ तो हुआ था, कुछ भी अपशकुन हो सकता है ऐसा नहीं किए तो। कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उस शादी में भी थे, उन्होंने भी ये देखा था, तो उन्होंने कहा ठीक है। ज़बरदस्ती बिल्ली मंगवाई गई, उसको रखा, उसके ऊपर उल्टा टोकरा रखा, उसके ऊपर एक पत्थर रखा, शादी निर्विघ्न संपन्न हो। लेकिन उसी गांव में जब तीसरे साल कोई तीसरी शादी थी, उस समय तो इतना इंतजाम था कि वहाँ बिल्ली पहले से ही मंगवा दी गई। प्रथा बन गई, वो परंपरा बन गई। आज भी वहाँ शादी होती तो ऐसा करते हैं। लंबे समय तक जब हमने नववर्ष अंग्रेजी शासनकाल में उनके यहाँ रहते हुए मनाया, या उन लोगों ने मनाया, और तो हमारे पूर्वजों ने देखा, तो वो आदत धीरे धीरे हम लोगों के बीच में भी आ गई। लेकिन अब कहते जब जागे तब सवेरा। 75 साल लगभग आज़ादी को हो गए हैं, लेकिन वही परंपराएं आज भी हमारे इसमें जीवित हैं। सब लोगों से आग्रह है, भारतीय चिंतन, भारतीय पद्धति, हिंदू दर्शन, हमारी परंपरा जो है उसको पुनर्जीवित करें। स्वतंत्रता का मतलब ही ये होता है कि स्वतंत्र, स्व के आधार पर तंत्र। जैसे हमारे उत्सव हैं, जैसा हम चाहते हैं, जो हमारी पद्धति वो उत्सव हम मना रहे हैं, अगर वही मना रहे हैं तो हम स्वतंत्र रहे। वरना भले 75 वर्ष हो गए, आज भी हम वास्तव में अंग्रेजों के गुलाम हैं।